हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम कर रहे हैं एफ आई बी कॉम फर्स्ट सेमिस्टर, जिसमें हमने टॉपिक लिया अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। आज जो हम कर रहे हैं वो है सम नंबर 2, इसका इंट्रोडक्शन। और सम नंबर 1 ये ऑलरेडी हमने बना दिया है। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन तो स्पेशली आप देखें और सम नंबर 1 भी देखें। जो यहाँ देखो आई बटन आएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में आपको सारे वर्किंग नोट मिलेंगे। और जो सम नंबर 1 लिया था हमने, उसमें पूरा जर्नल बनाया था। आज जो हम सम नंबर 2 कर रहे हैं, इसके अंदर लेजर करने वाले हैं, यानी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो चलते हैं सम की तरफ। तो क्वेश्चन 2 हमने लिया है, इसको ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं। हायर परचेज के अंदर जो मेन होता है वो क्वेश्चन पार्ट होता है और इसका नोट बनाना। और फिर सम आपका तो 2 मिनट में हो जाएगा, मगर जो है मेन है सम का एरिया, और सम को सही से समझना। तो सम बोलता है कि ऑन 1 Jan 2016 मिस्टर एक्स परचेज अ मशीनरी फ्रॉम मिस्टर वाई। तो पहली बात तो एक्स तो परचेजर बन गया और वाई वेंडर बन गया, दुकानदार बन गया। और यहाँ पे जो गुड्स है, एसेट्स है, हमारा मशीनरी है। और जो मिस्टर एक्स जो मशीनरी परचेज कर रहे हैं ना बच्चों, वो उस वक्त जिस दिन खरीदने गए, यानी 1 जनवरी के दिन ही उन्होंने 8,000 पेमेंट किया एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी उसी दिन। तो जिस दिन परचेस होता है उसी दिन कुछ अमाउंट दिया जाता है, उस कुछ अमाउंट को हम डाउन पेमेंट कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है हमारे हर सम में, डाउन पेमेंट। और डेट ऑफ परचेज, यानी किस दिन से शुरू करना है। फिर उन्होंने बताया कि भाई इस मशीनरी की जो असल कीमत है, कैश प्राइस है, वो है 38,000, यानी कॉस्ट प्राइस विदाउट इंटरेस्ट। इसके अंदर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। फिर बोलता है कि द बैलेंस अमाउंट, यानी 38,000 में से 8,000 उसने पेड कर दिया, यानी अभी भी 30,000 रुपया बाकी है। तो उसके बारे में बोल रहा है, द बैलेंस अमाउंट वॉज पेड इन द फॉलोइंग 3 इंस्टॉलमेंट ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो इंस्टॉलमेंट हो, इंटरेस्ट हो, डिप्रीसिएशन हो, ये हम साल के एंड में ही कैलकुलेट करते हैं। और द रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम ऑन कैश प्राइस, यानी जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उस बैलेंस अमाउंट पे आपको ब्याज भी कैलकुलेट करना है 5% के हिसाब से। फिर उन्होंने पहला इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 16 को दिया 11,500। फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट 11,000 2017 को। फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट है 10,500 का 2018 को। अब एक चीज वापस रिमाइंड करा दो बच्चों, जब भी आपको इंस्टॉलमेंट का फिगर अलग अलग आएगा तो ये शॉर्टकट समझना कि आपको लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट फिगर है वो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका इंस्टॉलमेंट फिगर सेम है, जैसा अगर ये 11,500 है तो अगले साल भी 11,500, तीसरे साल भी 11,500, यानी सेम फिगर इंस्टॉलमेंट का आता है, तो बच्चों आपको समझना है कि लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और जब इस तरह से इंस्टॉलमेंट अलग अलग आ रहा है, यानी आपको इंटरेस्ट एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था बच्चों, इसको आप प्लीज फिर से बोलूंगा। आई बटन जो है आपका ऊपर, यहां से आप चेक करेंगे इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसमें आपको थियरी बहुत अच्छे से समझाया हूं। तो उसको समझे आपको इंटरेस्ट के बारे में। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। मशीनरी वॉज टू बी डिप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आरबीएम बोलते हैं हम इसे। और इसका और भी नाम होता है, जैसा डब्ल्यूडीवी मेथड या डीबीएम मेथड। यानी मेथड मिल गया हमें, यानी हर साल आपका डेप्रीशिएशन का अमाउंट डिक्रीज होते जाएगा। अब उनका मेन क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड वाई अकाउंट, वाई यानी वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स, यानी परचेसर के बुक में आपको एसेट अकाउंट बनाना है और वेंडर अकाउंट बनाना है। और मेथड का नाम दिया है अंडर फुल कैश प्राइस मेथड या क्रेडिट परचेस मेथड। ठीक है, तो हमने तो यही मेथड करना ही है और इसी के ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन भी बनाया था। तो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको नोट प्रिपेयर करना है। तो नोट में सबसे पहले आप लिखते हैं कैश प्राइस। कैश प्राइस 38,000, डेट है 1/1/2016। फिर आप लिखते हो इसके अंदर डाउन पेमेंट, आपका डाउन पेमेंट हुआ 8,000। और डाउन पेमेंट और कैश प्राइस का दोनों का डेट सेम रहता है। फिर हम लिखते हैं इंस्टॉलमेंट पहला, दूसरा, तीसरा, जो आपको क्वेश्चन में दिया, ये भी लिख के रखे साइड में।
फिर हम लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% बोला था, 5% लिखते हैं। फिर आप लिखते हो डेप्रीशिएशन और उसका मेथड, तो डेप्रीशिएशन 10% का आ गया और मेथड है आरबीएम मेथड। ठीक है बच्चों, तो इसी के बेस पे आपको पूरा लेजर प्रिपेयर करना है। मगर सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, दो वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट और दूसरा वर्किंग नोट डेप्रीशिएशन का। तो चलते हैं वर्किंग नोट की तरफ। तो क्वेश्चन में अभी कुछ देखने लायक नहीं है। हाँ, आपको क्वेश्चन याद रखना है कि एसेट्स अकाउंट बनाना है और वेंडर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ एक्स। इस नोट के बेस पे पहला हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो चलते हैं वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट हमेशा इस तरह बनाए, हर सम में कंपलसरी बनाए, तब जाके आपका अगर जर्नल है तो जर्नल, लेजर है तो लेजर आसानी से बनेगा। वो नोट यहाँ पे ले लेते हैं। नोट ये रहा हमारा, कैश प्राइस से शुरू करना है आपको। ये वाला वर्किंग नोट हमेशा 38 1 जनवरी को है। फिर डाउन पेमेंट हमेशा बच्चों माइनस करना है आपको। फिर बैलेंस भी बताना कि भाई 30,000 का बैलेंस है। फिर बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट आता है, ठीक है, हर लेक्चर में बोल रहा हूं, इसको ध्यान से समझे। इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस पे आएगा, तो 30,000 पे आपको ये 5% कैलकुलेट करना है। 5,015 यानी 1,500 आया। और इंटरेस्ट हो, इंस्टॉलमेंट हो, डेप्रीशिएशन हो, साल का आखिरी दिन और महीना। तो अब ये इंटरेस्ट ऐड करते हैं, 31,500 का बैलेंस आया। अब इंस्टॉलमेंट नंबर 1 जो फर्स्ट ईयर का है 11,500, तो इसका भी डेट क्या रहेगा, 31 दिसंबर 16। 11,500 आपको माइनस करना है, तो आपका बैलेंस आ गया 20,000। तो ये आपका फर्स्ट ईयर मुकम्मल हुआ यहां तक। अब चलते हैं सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट से शुरू करना है। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा 20,000 के ऊपर, 5%, 5 2 10 यानी 1,000 आ गया। सेकेंड ईयर का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2017, प्लस कर ले 21,000 आया। अब 21,000 में आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे 11,000 का, इसका भी डेट 2017 लास्ट डेट। माइनस करें तो बैलेंस आ गया आपका 10,000। अब सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं थर्ड ईयर, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। तो पहले इंटरेस्ट ऐड करेंगे 5%, 10,000 का 5% कितना था 500। डेट थर्ड ईयर का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2018, प्लस कर लें 10,500। और फिर आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है 10,500, इंस्टॉलमेंट माइनस करें तो आपका बैलेंस क्या होना चाहिए लास्ट में, हमेशा नील। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि लास्ट इंस्टॉलमेंट आपका लास्ट बैलेंस से मैच करता है अगर आपको इंस्टॉलमेंट का फिगर अलग अलग आता है। अगर इंस्टॉलमेंट का फिगर सेम ही आया हर साल के लिए, तो ये जो इंटरेस्ट है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था मैंने। एनी हाउ हमारा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन तो पूरा हो गया। अब दूसरा वर्किंग नोट जो है डेप्रीशिएशन, वो भी बना लेते हैं। 2016, 17, 18 मेथड क्या है आपका, आरबीएम। इसके तीन नाम है, डब्ल्यूडीबी, आरबीएम और डीबीएम। तो क्वेश्चन में कोई भी नाम दे सकता है, प्रोसीजर वही याद रखें कि हर साल डेप्रीशिएशन आपको कम करते जाना है। तो पहले कॉस्ट प्राइस से शुरू करते हैं, यानी कैश प्राइस 38,000 लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके ऊपर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे 10% लास्ट डेट पे। तो 10% 10 कम कर दे 3,800, तो आपका बैलेंस एसेट्स कॉस्ट प्राइस या कैश प्राइस से जब आप डेप्रीशिएशन माइनस करते हो, तो जो बैलेंस आता है उस बैलेंस को आप डब्ल्यूडीवी बोलते हैं, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू, माइनस करने के बाद कीमत आई। तो 34,200 आ गया। अब ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग है, तो सेकेंड ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग। अब सेकेंड ईयर में डेप्रीशिएशन निकालना है, किसके ऊपर निकालना है, 34,200 पे, यानी 3,420, ये लिख लेते हैं। माइनस कर लेते हैं, बैलेंस आया 30,780। सेकेंड ईयर क्लोजिंग, तो थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा बच्चों, ओपनिंग। अब इस पे डेप्रीशिएशन आएगा 3780 पे, यानी 10 कम किए 3078। और फिर बैलेंस आ गया 27,702। हम अब लेजर करने वाले बच्चों, तो लेजर में ना ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अब लेजर में ना कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। चाहे आप ये वर्किंग नोट लेंगे, चाहे आप ये वर्किंग नोट लें, तो जब हम लेजर में जाएंगे ना, तो ये वर्किंग नोट के बेस पे ही करने वाले हैं। और वहां पे फिर आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सम देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट हमारी मुकम्मल हुई, इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट, इसी के बेस पे लेजर बनेगा। तो अब चलते हैं लेजर की तरफ।
आपको दो लेजर मांगा था इन द बुक्स ऑफ एक्स जो परचेजर है, एक एसेट्स अकाउंट यानी मशीनरी अकाउंट और एक वाई अकाउंट जो कि आपका वेंडर है। तो पहले एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। एसेट्स अकाउंट बनाने के लिए आपको डेप्रीशिएशन वाला वर्किंग नोट चाहिए, तो इसके बेस पे हम एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब बच्चों एसेट्स देखो, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे हमने एसेट्स परचेज किया एज ए परचेजर, तो एसेट्स मेरे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कितने का एसेट था? 38,000 का। डेट क्या था? 1 जनवरी। तो यहां डाल दे 1 जनवरी 2016, 38,000। और ये एसेट्स आपने किससे परचेज किया? वाई से, तो वाई का नाम लिख दे। ये आपने कैश पेमेंट तो नहीं किया था ना, फुल कैश पेमेंट, आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया था। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में तो नाम ही आता है, जनरेटी क्या बनती है इसकी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, इसलिए मशीनरी में डेबिट साइड हम वाई लिखेंगे। फिर आपको उसी साल में डेप्रीशिएशन में जाना है, डेप्रीशिएशन लेस करना है, यानी एसेट्स की कीमत को कम करना है। तो एक तरह इसको समझो बच्चों, एसेट्स कम हो रहा है यानी ये बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यानी 3,800 आपको क्रेडिट साइड में लिखना है एज अ डेप्रीशिएशन। और डेट क्या रहेगी? फर्स्ट ईयर का लास्ट डेट यानी 31 दिसंबर 2016। और कोई कैलकुलेशन तो है ही नहीं, यानी अब इसको क्या करना है? फर्स्ट ईयर को क्लोज करना है आपको। तो एसेट्स अकाउंट में यही दो एंट्री आती है, फिर आप क्लोज कर दें। तो ऑब्वियसली डेबिट बढ़ा है 38,000, दोनों साइड लिख लेते हैं। इस 38 में से 3,800 माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आता है 34,200 लास्ट डेट पे कैरिड डाउन। और बच्चों मैंने आपको वर्किंग नोट में बोला था कि कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो क्यों जरूरत नहीं है? आप देखो यहाँ पे जो बैलेंस है 34,200 वही आया यहाँ पे। तो जब भी आप क्लोज करेंगे तो आपका बैलेंस कैरिड ऑन, अब जब सेकेंड ईयर क्लोज करेंगे तो वहां पे बैलेंस कैरिड ऑन कितना आएगा? 30,780। और थर्ड ईयर में 27,702। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि एक बार वर्किंग नोट आपका बन गया तो आपको लेजर में कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ आपको पोस्टिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अब फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया, बैलेंस कैरिड डाउन आया, और कैरिड डाउन को हमेशा क्या करते हैं हम? ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड। तो ये 31 दिसंबर 2016 है, तो नेक्स्ट ईयर के डेट में जाएगा, यानी नेक्स्ट ईयर की पहली तारीख क्या होगी बच्चों? 1 जनवरी 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही फिगर यहां आ गया। तो सेकेंड ईयर हो गया है, तो सेकेंड ईयर में आपको सिर्फ अब क्या करना है? डेप्रीशिएशन डालना, क्योंकि ये देखो ओपनिंग बैलेंस आपने ऑलरेडी लिख दिया, तो सिर्फ आपको अब डेप्रीशिएशन डालना है। डेप्रीशिएशन बच्चों क्रेडिट साइड कितना डालेंगे? 3420। और डेट क्या रहेगा? 31 दिसंबर 2017 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 3420। बच्चों आप फुल फॉर्म लिखे, स्क्रीन एडजस्ट नहीं हो रहा इसलिए मैंने शॉर्टकट किया यहाँ पे। आप फुल फॉर्म लिखे, डेप्रीशिएशन पूरा लिखे, बैलेंस भी पूरा लिखे। तो अब सेकेंड ईयर भी आपको क्या करना है? क्लोज करना है। पूरी एंट्री हो गई आपकी, और क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में ही आने वाला है। और कितना आने वाला है? 30,780। तो पहले वही लिख लेते हैं, और फिर टोटल तो 34,200 दोनों साइड वही रहने वाला, तो वही कॉपी कर ले। कैरी डाउन हो गया सेकेंड ईयर का, तो अब ये ब्रॉड डाउन होगा थर्ड ईयर में। यहाँ 17 है तो ये होगा 18, 1 जनवरी रहेगा, याद रखो। ब्रॉड डाउन का डेट जनवरी और कैरी डाउन का डेट दिसंबर। एनी हाउ 2018 में आ गए, तो 2018 का डेप्रीशिएशन प्रोवाइड कर लेते हैं। क्रेडिट साइड 3078, थर्ड ईयर का लास्ट डेट में आएगा। अब इसको भी क्लोज करना है, और बैलेंस कितना आने वाला है बच्चों? 27,702 लास्ट डेट पे ये भी रहेगा। और फिर क्लोज कर लें, दोनों साइड का टोटल 30,780 दोनों साइड लिख दें। तो बहुत आसान है लेजर। आप मेन है वर्किंग नोट, अगर ये सही से बन गया तो लेजर तो 2 मिनट में हो जाएगा। अब दूसरा लेजर बनाएंगे अपन वाई का, और वाई के लिए हमें वर्किंग नोट नंबर 2 लगेगा हमारा, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट वाला, तो वो यहां ले लेते हैं। अब इसी के बेस पे आपको वाई का अकाउंट बनाना है। वाई कौन है बच्चों? वेंडर है, दुकानदार है। इसने आपको सबसे पहले एसेट दिया 38,000 का, ये दे रहा है, तो ही इज अ गिवर ऑफ 38,000, तो क्रेडिट द गिवर, वाई क्रेडिट होगा। 1 जनवरी को उसने क्या दिया हमें? मशीनरी दिया। फुल फॉर्म लिखना बच्चों, तो मशीनरी कितने के दिया? 38,000। ठीक है, ये वर्किंग नोट के हिसाब से जाऊंगा मैं, जम नहीं मानना। पहला कैश प्राइस, तो कैश प्राइस लिख दिया अपन 38,000। दूसरा डाउन पेमेंट, हमने डाउन पेमेंट दिया था वाई को, तो वाई क्या हो गया था? रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। डेट यही डालना है, अमाउंट यही डालना है। कैसा पेमेंट किया था? बैंक के थ्रू, यानी चेक से थ्रू किया, तो बैंक लिखना है आपको। 1 जनवरी 2016 टू बैंक 8,000 8,000।
अब फर्स्ट ईयर में वापिस आते हैं, बैलेंस की तो जर्नल एंट्री भी पास नहीं करते, लेजर में भी पास नहीं करते, तो बैलेंस छोड़ देते हैं। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, अब बच्चों इंटरेस्ट ये चार्ज हुआ था, यानी वाई के लिए ये इनकम था या एक्सपेंस था? तो वाई को तो ब्याज मिल रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी ये इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का 1,500, आप यहां लिखेंगे, डेट याद रखें, जो डेट आपने वर्किंग नोट में लिखा वही डेट लिखे, तो 31 दिसंबर 2016 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,500। अब फर्स्ट ईयर में फिर आपका इंस्टॉलमेंट आया, इंस्टॉलमेंट आपने पेड किया, किसको पेड किया? वाई को, तो वाई क्या बन गया? रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और पेमेंट की बात आ रही है यानी बैंक का ट्रांजैक्शन आएगा 31 दिसंबर 2016 टू बैंक अकाउंट 11,500। और इसके बाद बैलेंस के बाद सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया था, यानी फर्स्ट ईयर की एंट्री मुकम्मल हुई, कंप्लीट। तो देखो वर्किंग नोट से ही मैंने एंट्री पास की है, तो अब फर्स्ट ईयर पूरा हो गया, तो यानी इसको अब क्लोज करना पड़ेगा। तो आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है 39,500, दोनों साइड लिखते हैं। इस 39,500 में से 19,500 माइनस करो तो बैलेंस आएगा, फर्स्ट ईयर का बैलेंस आएगा। और बच्चों देखो फर्स्ट ईयर का यहाँ पे वर्किंग नोट में देखो बैलेंस यहाँ पे कितना है? 20,000, यानी बैलेंस 20,000 ही आएगा। डेबिट साइड आएगा क्योंकि डेबिट साइड छोटा है, तो यहाँ 20,000 लिख लेते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन लास्ट डेट पे 31 दिसंबर 2016। तो आपका वर्किंग नोट हो गया, तो आपको कैलकुलेशन की जरा भी जरूरत नहीं बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर मुकम्मल हुआ, कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इस कैरिड डाउन को ब्रॉड डाउन करते हैं अपोजिट साइड। यहाँ 31 दिसंबर है, तो यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी 2017। यहाँ कैरिड डाउन है, तो यहाँ ब्रॉड डाउन, अमाउंट तो 20,000 ही रहेगा, तो लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में आ गए, तो सेकेंड ईयर में वर्किंग नोट में आ जाओ। यहाँ पे अब दो ही एंट्री है सेकेंड ईयर में, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, तो ये दो एंट्री पास करनी है। तो पहला इंटरेस्ट नजर आ रहा है 2017 का इंटरेस्ट, वेंडर के लिए इनकम है, तो क्रेडिट साइड ये 1,000 रुपया लिख लेंगे, डेट यही रखेंगे जो वर्किंग नोट में 31 दिसंबर 2017 बाय इंटरेस्ट 1,000। फिर बच्चों इंस्टॉलमेंट है सेकेंड ईयर का, 31 दिसंबर 2017 को 11,000 इंस्टॉलमेंट पेड, यानी हम दे रहे हैं वाई को, वाई रिसीवर है, तो आप डेबिट साइड लिखेंगे 31 दिसंबर 2017 टू बैंक अकाउंट 11,000, यहां लिख लेते हैं 31 दिसंबर 2017 टू बैंक अकाउंट 11,000। तो अब सेकेंड ईयर भी मुकम्मल हुआ, अब इसको क्लोज करेंगे। तो आपका यहाँ पे भी क्रेडिट बढ़ा 21,000, दोनों साइड लिख लें। अब बच्चों 21,000 से 11,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा, और बैलेंस मैंने क्या बोला? वर्किंग नोट से ले लें आप। तो सेकेंड ईयर का लास्ट बैलेंस है 10,000, यानी बैलेंस यहाँ पे भी कितना आने वाला है? 10,000 ही आने वाला है। लास्ट डेट में आता है हमेशा बैलेंस 31 दिसंबर 2017 टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड ईयर के बाद चलते हैं थर्ड ईयर। सबसे पहले कैरिड डाउन को करेंगे ब्रॉड डाउन ऑन अपोजिट साइड 1 जनवरी 2018 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000, ये फिगर कॉपी कर ले यहाँ पे। अब थर्ड ईयर में आते हैं, थर्ड ईयर में भी हमें दो एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट क्रेडिट में, इंस्टॉलमेंट डेबिट में। 31 दिसंबर 2018 500 यहां लिख लें, फिर इंस्टॉलमेंट पेड 10,500 ये यहां लिख लें। अब बच्चों देखो थर्ड ईयर के बाद बैलेंस नहीं ला रहा है, यानी ये थर्ड ईयर का लेजर आपका टैली होना चाहिए, और आपको नजर भी आ रहा है टैली हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट में भी 10,500 है और डेबिट में भी 10,500 है, यानी ये अकाउंट आपका टैली हो गया 10,500 से। बैलेंस नहीं आएगा थर्ड ईयर के बाद क्योंकि नील है, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद आपका इंस्टॉलमेंट वगैरह खत्म, दुकानदार और परचेसर का अब कोई रिलेशन नहीं रहा, तो स्टोरी यहां बंद करनी पड़ती, इसीलिए लास्ट ईयर में बैलेंस नहीं आता है। तो आपका पूरा सम एक बार देख लो आप लोग। तो आपने लेजर बनाना था, मशीनरी अकाउंट और वाई अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेसर। क्वेश्चन पे ध्यान दे कि किसके बुक में लेजर पूछ रहा है। और बच्चों देखो यहाँ पे परचेसर अकाउंट पूछा, तो परचेसर अकाउंट में फिक्स है बच्चों, एक एसेट्स अकाउंट बनाना होता है और एक वेंडर अकाउंट बनाना होता है। उसी तरह से अगर वेंडर के बुक में अकाउंट पूछा तो वहां पे भी अकाउंट फिक्स है, एक होता है इंटरेस्ट अकाउंट और एक होता है परचेसर अकाउंट, तो ये चीज याद रखना आपको। तो यहाँ पे परचेसर के बुक में हमने मशीनरी अकाउंट और वेंडर अकाउंट बनाया। मशीनरी अकाउंट पूरा डेप्रिसिएशन के वर्किंग नोट के हिसाब से बनाया, वेंडर अकाउंट हमने पूरा हमारा इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट के वर्किंग नोट के हिसाब से बनाया। होप सो यहां तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।